हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स क्विज में, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वे सभी, वो भी टॉपिक वाइज। तो एस्पिरेंट्स, आज है 5 अगस्त। देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन में सबसे पहले है एमओयूज एंड एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। डैश एंड एब्सोल्यूट फूड, a bioscience company signed a memorandum of understanding MOUs to strengthen the government of India's flagship प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। खालिस्तान और एब्सोल्यूट फूड, एक बायोसाइंस कंपनी ने भारत सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन है नीति आयोग, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी। तो हाल ही में यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी ने और एब्सोल्यूट फूड ने एक बायोसाइंस कंपनी ने भारत सरकार की एक प्रमुख प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसने यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी ने एक एब्सोल्यूट बायोसाइंस कंपनी के साथ मिलकर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंडियन नेवी साइन एन एमओयू टू रिवाइव एंड मेंटेन विच एंशिएंट शिप बिल्डिंग मेथड। संस्कृति मंत्रालय और भारतीय नौसेना ने किस प्राचीन जहाज निर्माण पद्धति को पुनर्जीवित करने और बनाए रखने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन है तंकाई मेथड, सोदाशी मेथड, वेधा मेथड या पंचजन्य मेथड। तो संस्कृति मंत्रालय और भारतीय नौसेना ने तंकाई मेथड, प्राचीन जहाज निर्माण पद्धति को पुनर्जीवित करने और बनाए रखने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए तंकाई मेथड इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री has become the second Quad nation to sign an agreement with India for the joint development of semiconductor ecosystem। निम्नलिखित में से कौन सा देश सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत के साथ समझौता करने वाला दूसरा क्वाड राष्ट्र बन गया। ऑप्शन है इटली, जापान, फ्रांस या इजराइल। तो हाल ही में जापान देश सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत के साथ समझौता करने वाला दूसरा क्वाड पार्टनर बन गया है, क्वाड राष्ट्र बन गया है। ऑप्शन बी जापान इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वाड इज द ग्रुप ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज। क्वाड कितने देशों का ग्रुप है? तो क्वाड एज नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्वाड जो है वो 4 देशों का ग्रुप है। ऑप्शन ए 4 is the answer। क्वेश्चन नंबर 5 है। इंडिया एंड श्रीलंका साइन मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग मींस MOUs इन विच एरियाज ऑफ कॉपरेशन। भारत और श्रीलंका ने सहयोग के किन क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है रिन्यूएबल एनर्जी एंड कल्चर एक्सचेंज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मिलिट्री कोलैबोरेशन, एजुकेशनल पार्टनरशिप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या रिन्यूएबल एनर्जी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन ट्रिंकोमली डिस्ट्रिक्ट। तो हाल ही में भारत और श्रीलंका ने रिन्यूएबल एनर्जी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन ट्रिंकोमली डिस्ट्रिक्ट में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रिंकोमली डिस्ट्रिक्ट में रिन्यूएबल एनर्जी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के सहयोग के लिए। ऑप्शन डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है। विच 2 कंट्रीज हैव रिसेंटली साइन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ म्यूचुअल टैरिफ रिडक्शन। हाल ही में किन देशों ने आपसी टैरिफ कटौती के उद्देश्य से एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है वियतनाम एंड चाइना, वियतनाम एंड इजराइल, चाइना एंड इजराइल या इजराइल एंड जापान। तो हाल ही में वियतनाम और इजराइल ने
आपसी टैरिफ कटौती के उद्देश्य से एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन बी वियतनाम एंड इजराइल इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम? वियतनाम का राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शंस शाई जिनपिंग, जोको विडोडो, वो वेंग थुओंग या फूमियो किशिदा। तो अभी वियतनाम के राष्ट्रपति वो वेन थुओंग है। ऑप्शन सी वो वेन थुओंग इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच कंट्रीज साइन एन एमओयू फॉर अ बायलैटरल एक्सचेंज ऑफ यंग रिसर्चर्स एंड स्टार्टअप्स इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर? जैव प्रौद्योगिकी और कृषि के क्षेत्र में युवा शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के द्विपक्षीय आदान प्रदान के लिए किन देशों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है इंडिया एंड अर्जेंटीना, अर्जेंटीना एंड ब्राजील, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया या अर्जेंटीना एंड चाइना। तो जैव प्रौद्योगिकी और कृषि के क्षेत्र में युवा शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के द्विपक्षीय आदान प्रदान के लिए इंडिया एंड अर्जेंटीना ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन है इंडिया एंड अर्जेंटीना इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मच वॉज द लोन अमाउंट साइंड बिटवीन एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अपग्रेड स्टेट हाईवे इन बिहार? बिहार में राज्य राजमार्ग को अपग्रेड करने के लिए एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के बीच कितनी ऋण राशि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन है $295 बिलियन, $295 मिलियन, $285 बिलियन या $285 मिलियन। तो बिहार में राजमार्ग को अपग्रेड करने के लिए एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के बीच $295 मिलियन की ऋण राशि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन बी $295 मिलियन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच स्टेट साइन एन MOU विथ BCEIPL टू लॉन्च द ऑनलाइन कोर्स इंग्लिश फॉर वर्क? किस राज्य ने ऑनलाइन कोर्स इंग्लिश फॉर वर्क शुरू करने के लिए BCEIPL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है पंजाब ने, हरियाणा, राजस्थान स्टेट ने या गुजरात ने। तो हाल ही में पंजाब ने ऑनलाइन कोर्स इंग्लिश फॉर वर्क शुरू करने के लिए BCEIPL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए पंजाब इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, अब कुछ इंडियन अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। टू विच कंट्री डिड इंडिया गिव इट्स इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान? भारत ने किस देश में अपनी इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दी? ऑप्शन है वियतनाम, श्रीलंका, बांग्लादेश को या मालदीव्स को। तो हाल ही में भारत ने वियतनाम देश को अपनी इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दी है। ऑप्शन ए वियतनाम इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट अमाउंट डिड इंडिया कंट्रीब्यूट एज अ वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन टू द यूनाइटेड नेशंस फॉर द एक्सपांशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज यूसेज एंड इंकरेजिंग इंक्लूसिव डायलॉग? हिंदी भाषा के उपयोग के और विस्तार और समावेशी संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में स्वइच्छित योगदान के रूप में भारत ने कितनी राशि का योगदान दिया? ऑप्शन है $5 मिलियन, $1 मिलियन, $2 मिलियन या $7.5 मिलियन। तो हाल ही में भारत ने $1 मिलियन हिंदी भाषा के उपयोग और विस्तार को और समावेशी संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए यूनाइटेड नेशन में स्वैच्छिक योगदान किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट एवर कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब LTH एस्टेब्लिश्ड? भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब LTH कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र में, केरला में, कर्नाटका में या तमिलनाडु में। तो भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब LTH जो है वो केरला में स्थापित किया गया है।
ऑप्शन बी केरला इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड श्री राम एट कर्नूल। कर्नूल में भगवान श्री राम की 108 फुट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला किसने रखी? ऑप्शन से श्री नरेंद्र मोदी ने, श्री अमित शाह ने, श्री योगी आदित्यनाथ ने या श्री अरविंद केजरीवाल ने। तो कर्नूल में भगवान श्री राम की जो 108 ऊंची फुट प्रतिमा की आधारशिला है वो श्री अमित शाह ने रखी है। ऑप्शन बी अमित शाह इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द इंक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट अंडर द एम्प्लॉयज प्रोवाइड फंड ईपीएफ स्कीम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 एज अनाउंस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार द्वारा घोषित वित्तीय वर्ष 2023 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत जमा राशि पर बढ़ी हुई ब्याज दर क्या है? ऑप्शन से 8%, 7.50%, 8.15% या 8.30%। तो भारत सरकार द्वारा घोषित वित्तीय वर्ष 2023 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत जमा राशि पर बढ़ी हुई ब्याज 8.15% है। 8.15% ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड द मेरा गांव मेरी धरोहर इनिशिएटिव एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। निम्नलिखित में से किसने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मेरा गांव मेरी धरोहर पहल शुरू की है? ऑप्शन से श्री नरेंद्र मोदी जी ने, श्री अमित शाह ने, श्री राजनाथ सिंह ने या श्री योगी आदित्यनाथ ने। हाल ही में श्री अमित शाह ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मेरा गांव मेरी धरोहर पहल शुरू की है। ऑप्शन बी श्री अमित शाह इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू बिकम द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF। विश्व शहरों के संस्कृति मंच WCCF का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। ऑप्शन से कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली या बेंगलुरु। तो हाल ही में बेंगलुरु विश्व शहरों की संस्कृति मंच में WCCF का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। ऑप्शन डी बेंगलुरु इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन विच सिटी was the third and the final meeting of G20 disaster risk reduction working group held? G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक किस शहर में हुई? ऑप्शन है बेंगलुरु, चंडीगढ़, दिल्ली या चेन्नई। तो G20 आपदा की जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की जो तीसरी बैठक है वो चेन्नई में हुई है। ऑप्शन डी चेन्नई इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच सिटी इन इंडिया इज सेट टू लॉन्च पायोनियर द कंट्रीज फर्स्ट कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट। भारत का कौन सा शहर देश की पहली कैनबिस दवा परियोजना पायोनियर करने के लिए तैयार है? ऑप्शन से मुंबई, दिल्ली, जम्मू या बेंगलुरु। ऑप्शन सी जम्मू सिटी इज रेडी टू लॉन्च द पायोनियर कंट्रीज फर्स्ट कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट। ऑप्शन सी जम्मू इज द आंसर। अब कुछ बुक्स एंड ऑथर्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एज द व्हील टर्न्स? एज द व्हील टर्न्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन से रंजीत प्रताप, श्री वेंकैया नायडू, विनोद मंकारा या आरिफ मोहम्मद खान। तो एज द व्हील टर्न्स पुस्तक जो है उसके लेखक रंजीत प्रताप है। ऑप्शन ए रंजीत प्रताप इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु रिलीज्ड द बुक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किसने किया? ऑप्शन से अमित शाह ने,
नरेंद्र मोदी जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने या अरविंद केजरीवाल जी ने? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन अमित शाह जी ने किया है। ऑप्शन ए अमित शाह इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कारगिल एक यात्री की जुबानी? कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है श्री ऋषिराज, चेतन भगत, गीता मेहता या बलवंत गार्गी? तो कारगिल एक यात्री की जुबानी जो पुस्तक उसके लेखक है श्री ऋषिराज। ऑप्शन ए श्री ऋषिराज इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु लॉन्च द मलयालम ट्रांसलेशन ऑफ द बुक कृष्णा द सेवेंथ सेंस? कृष्णा द सेवेंथ सेंस पुस्तक का मलयालम अनुवाद किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है ओम प्रकाश कौल, देहाशीष चटर्जी, आरिफ मोहम्मद खान या विनोद मंकारा? तो कृष्णा द सेवेंथ सेंस पुस्तक का मलयालम अनुवाद जो है वो आरिफ मोहम्मद खान ने लॉन्च किया है। ऑप्शन सी आरिफ मोहम्मद खान इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, आपको मर्जर रिलेटेड क्वेश्चन है। विच कंपनी एक्वायर्ड 3.53% stake in RBL Bank at cost of rupees 407 करोड़? किस कंपनी ने 417 करोड़, किस कंपनी ने 417 करोड़ की लागत से आरबीएल बैंक में 3.53% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया? ऑप्शन है सुजुकी मोटर्स कॉर्पोरेशन, टाटा मोटर्स लिमिटेड, बजाज ऑटो लिमिटेड या महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप? तो हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप ने 3.5% स्टेक लिया है आरबीएल बैंक का 417 करोड़ रुपीस देकर। ऑप्शन डी महिंद्रा इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीएल बैंक? आरबीएल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है मुंबई महाराष्ट्र में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, जयपुर राजस्थान में या इंदौर मध्य प्रदेश में? तो आरबीएल बैंक का मुख्यालय जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। ऑप्शन ए मुंबई महाराष्ट्र। तो ये थे आज के टॉपिक जो भी थे करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस के, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज के करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। आप जहां भी अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते रहिए। यहाँ आप कर सकते हैं डेली बेसिस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ।